करते हैं क्लास नंबर 3 नाउन में। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट की 2 क्लास अगर आपको देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ जाके क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 जो है नाउन की वो देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे रिकैप इसलिए कराती हूँ क्योंकि आर से होता है रिवीजन और आर से होता है रिमेंबर, यानी कि अगर आप रिवीजन करेंगे तो रिमेंबर आपको अपने आप ही होगा और होता चला जाएगा सिर्फ वीडियो देखने से। इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, लास्ट में हमने पढ़ा था कि नाउन क्या होता है। किसी भी शब्द जो कि नेम हो, प्लेस का, एनिमल का, पर्सन का या थिंग का, उन शब्दों को हम कहते हैं नाउन। नाउन के हमने प्रकार पढ़े थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। आज हम टाइप ही पढ़ेंगे नाउन का, लेकिन टाइप पढ़ने से पहले हम ये जानें कि ऐसे कौन से शब्द होते हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्टेंस रखते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई भी शब्द के बारे में जानना है कि वह फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है या नहीं रखता है, उसके लिए आपका 5 सेंस ऐसे ऑर्गन हैं जो कि ये बताते हैं किसी भी शब्द की फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्या बताते हैं स्टूडेंट्स? किसी भी शब्द की फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आप फिजिकल एग्जिस्टेंस आप किस तरीके से करेंगे। यदि आप किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, यानी कि सी कर पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं, हियर कर पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं या टच कर पा रहे हैं, तो यकीनन रूप से वह शब्द जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द कहा टीयर। मुझे ये बताइए, आंसू जो है क्या आप उन्हें देख सकते हैं? जी हाँ, देख सकते हैं। क्या आप उन्हें टच कर सकते हैं? क्या आप उन्हें टच कर सकते हैं स्टूडेंट्स? टीयर जो शब्द है उसे आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल टीयर शब्द को टच कर सकते हैं। आंसू जो गिरते हैं उन्हें आप हाथ से, फिंगर से टच कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो है वो सेंस ऑर्गन्स जो है वो आपको हेल्प करते हैं किसी भी शब्द की फिजिकल एग्जिस्टेंस को जानने में। अब मैंने ये क्यों पढ़ाया है आपको, उसे समझते हैं स्टूडेंट्स। आज के लिए मैं जो टॉपिक लाई हूँ वो है टाइप ऑफ नाउन का ही पार्ट, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टूडेंट्स, वो शब्द जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन, और वे शब्द जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे शब्द जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर है बहुत सारे एग्जाम्पल्स। आज चलो ये समझते हैं कि कौन सा शब्द कॉन्क्रीट नाउन है और कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए स्टूडेंट्स, राम जो है वह किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, वह उसकी आइडेंटिटी है। उसे आप सेंस ऑर्गन से टच कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, सी कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो इसीलिए ये शब्द क्या होगा स्टूडेंट्स? ये शब्द होगा कॉन्क्रीट नाउन। कैसा नाउन होगा? राम इज अ कॉन्क्रीट नाउन। अब अगर आपके सामने मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली जो है स्टूडेंट्स वह कैसा शब्द है? वह किसी प्लेस का नाम है, यानी कि ये एक प्रॉपर नाउन है। पर क्या ये एक कॉन्क्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? देखिए, दिल्ली को जो है, एक शहर को जो है आप देख सकते हैं, लेकिन दिल्ली की किन चीज़ों को देख सकते हैं? जैसे मैंने कहा, आप पेड़ को देख सकते हैं, पार्क को देख सकते हैं, दिल्ली में सड़क को देख सकते हैं, लेकिन क्या आप दिल्ली को देख सकते हैं? नहीं। तो ये एक प्रकार का कैसा नाउन होगा स्टूडेंट्स? ये होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी प्रकार ट्रुथ, सच्चाई। देखिए स्टूडेंट, सच्चाई को आप सुन सकते हैं, लेकिन आप सच्चाई जो कोई चीज़ है उसे आप ना देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं। तो टच एक ऐसा शब्द है जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वो कैसा शब्द होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी प्रकार मैं अगर आपसे कहूँ स्टूडेंट्स वॉइस, तो वॉइस जो है शब्द, आप किसी की वॉइस को सुनते हैं, आप किसी के साउंड को सुनते हैं, तो ये दोनों ही शब्द जो हैं वो कॉन्क्रीट नाउन होंगे। सैडनेस, देखिए स्टूडेंट्स, ये सैडनेस जो है वो एडजेक्टिव के साथ नेस शब्द का जुड़कर ये एक नाउन बना है, यानी कि सैडनेस जो है वो एक नाउन है। पर ये कैसा नाउन है, आज ये समझते हैं। क्या दुख को आप किसी के देख सकते हो? क्या किसी की उदासी को देख सकते हो? नहीं। आप किसी की उदासी को महसूस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। तो ये कैसा शब्द है स्टूडेंट्स? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा शब्द है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी प्रकार से
चाइल्डहुड और अडल्टहुड, ये दोनों ही शब्द जो है मतलब बचपन और युवावस्था, ये दोनों ही एक प्रकार की अवस्था है जिनमें बड़ा होते हुए हम इंसान को देखते हैं, लेकिन हम चाइल्डहुड को या अडल्टहुड को देखते नहीं है, हम इसे महसूस करते हैं। तो ये दोनों ही शब्द कैसे होंगे स्टूडेंट्स? ये दोनों ही शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। चलिए दूसरा समझते हैं, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो है आप किसी की देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं या फिर स्मेल कर सूंघ सकते हैं या फिर आप टच कर सकते हैं? नहीं, ऑनेस्टी किसी की जो है वो आप महसूस करते हैं, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ब्रेवरी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब चलिए बात करते हैं चाइल्डहुड की और चाइल्ड की, अडल्टहुड की और अडल्ट की। देखिए अडल्ट जो शब्द है वो कॉन्क्रीट नाउन है। क्यों? क्योंकि आप अडल्ट को या चाइल्ड को देख सकते हैं, लेकिन उसकी वो एक पूरी की पूरी अवस्था को जो है वो आप महसूस करते हैं, ना कि देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये दोनों शब्द जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे और ये दोनों शब्द जो हैं वो कॉन्क्रीट नाउन होंगे, चाइल्ड एंड अडल्ट। अब देखिए मैंने आपके सामने कहा बर्थडे, तो बर्थडे जो है कोई भी इंसान किसी भी दिन जन्म लिया है तो हमने एक डे बना दिया उसका बर्थडे। किसी दो व्यक्तियों की शादी हुई है उसे हमने बना दिया वेडिंग डे या एनिवर्सरी। तो ये जैसे शब्द होते हैं, ये सभी शब्द जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बर्थडे में अगर आप बोलेंगे हम बर्थडे को देख सकते हैं, हाँ बर्थडे को देख सकते हैं, लेकिन बर्थडे में किसको देखते हैं आप देखते हैं बलून को, कैंडल्स को, कलर्स को, बम जो ब्लास्ट बॉम्ब आते हैं उनको, केक को, आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन आप बर्थडे को नहीं देख सकते। बर्थडे के सेलिब्रेशन को आप देखते हैं, बर्थडे को नहीं देखते, तो इसलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। उसी प्रकार से वेडिंग डे हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई भी दिन निश्चित हुआ, कोई तारीख हुई, तो वो सभी क्या होंगे? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। क्या होगा? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। अब बात करते हैं केक को आप देख सकते हैं, तो ये कॉन्क्रीट नाउन होगा। चलिए अब बात करते हैं ग्रीफ की और टीयर की। देखिए दुख जो है उसे आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। लेकिन आंसू जो है वो आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो वो होगा कॉन्क्रीट नाउन। चलिए अब एक मज़ेदार शब्द को समझते हैं, वो है मैथमेटिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स शब्द जो है वो दो प्रकार से यूज़ होता है। एक वो जहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा हो, और एक वो जहाँ पर ये प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम की तरह सॉल्व हो रहा हो। जब कभी भी आप ये कहते हैं कि मैं मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा हूँ या मैं मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो उस समय ये जो है मैथमेटिक्स, उस सवाल को आप देख सकते हैं, तो ये होगा एक कॉन्क्रीट नाउन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं मैथमेटिक्स में बीएससी कर रही हूँ, मैं एमएससी मैथमेटिक्स से कर रहा हूँ, तो उस समय मैथमेटिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो वहाँ पर ये होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी प्रकार से वर्ब भी लगेगी। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगी। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 दे रखी है स्टूडेंट्स, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं और अपने फाउंडेशन को क्लियर कर सकते हैं, फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हैं। अब चलिए एक और बात आपको समझाती हूँ। हमें ये पता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन आता है, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रनाउन आता है, पर क्या आपको पता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर जेरेंट और इन्फिनेटिव भी आता है? और जब जेरेंट और इन्फिनेटिव जब सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो वह एक प्रकार का नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? नाउन बन जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने कहा फिजिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स आपसे? फिजिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है फिजिक्स एक सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है, ये एक नाउन है। और ये कैसा नाउन है? जब हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं किसी भी नाउन को, तो मैंने क्या बताया था आपको, वो होता है शब्द एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा ना सब्जेक्ट होता है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे फिजिक्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फिजिक्स जो है वो एक नाउन की तरह यूज़ की गई है। दूसरा समझते हैं शी, ही, दे, ये सब एक प्रनाउन है। अगर ये शब्द जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पे यूज़ होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं सब्जेक्ट नाउन। जैसे कि शी डांस सो गुड एवरीवन प्रेज हर, वह बहुत अच्छा डांस करती है, सभी लोग उसे प्रेज करते हैं। तो यहाँ पे सी जो है वो प्रनाउन है और वो सब्जेक्ट के स्थान पर लगा हुआ है। अब बात करते हैं जेरेंट की और इन्फिनेटिव की। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि अपने बाद आईएनजी लेते हैं और उसके आईएनजी लेने के बाद वे जेरेंट कहलाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा डांस एक प्रकार का वर्ब है
डांस करना, डांस एक प्रकार की वर्ब है, यदि मैं उसमें आईएनजी लगा देती हूँ तो यह एक जेरेंट बन जाता है। अब मैं आपके सामने कहती हूँ सेंटेंस, देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, डांस इज़ माई पैशन। तो डांस जो है वो मेरा पैशन है। डांस जो है वो यहाँ पे ये वर्ब है और ये वर्ब जो है वो नाउन का काम कर रही है। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आया है, वर्ब आया है, इज़ माई पैशन। तो यहाँ पर ये नाउन का काम कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने कहा आपसे डांसिंग या टू डांस, तो देखिए फिर से समझाती हूँ आपको। डांस यहाँ पे वर्ब है और ये वर्ब जो है इज़ माई पैशन, तो इससे पहले यहाँ पर नाउन आना चाहिए। तो हम कभी भी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं इस्तेमाल कर सकते। सब्जेक्ट जो है वो अपने आप में नाउन को लेना पसंद करता है, ऑब्जेक्ट भी अपने आप में नाउन को लेना पसंद करता है। तो वे ऐसे शब्द जो कि प्रॉपरली नाउन नहीं है तो उन्हें हम जेरेंट या फिर इन्फिनेटिव बनाकर उन्हें जो है हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा डांस वर्ब है तो डांसिंग उसको जेरेंट बना दिया और अब आप इसे सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ डांसिंग इज़ माई पैशन, मैं ये नहीं कहूँगी डांस इज़ माई पैशन। आई बस समझ में स्टूडेंट। जैसे मैं कहूँगी टू डांस, यहाँ पे इन्फिनेटिव बना दिया, मैंने क्या किया, यहाँ पे इन्फिनेटिव बना दिया वर्ब को, तो वो क्या हुआ, टू डांस इज़ माई पैशन। तो टू डांस यहाँ पे कलेक्टिवली क्या है, एक नाउन है। उसी प्रकार से एडजेक्टिव्स जो हैं वो भी स्टूडेंट्स नाउन बनाए जाते हैं। चलिए आगे के लेक्चर में मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे आपके सामने ये 3-4 शब्द हैं जो कि जॉय, गुड, क्लेवर एंड थिंक है। तो जॉय जो है वो एक प्रकार का जो है खुशी है और खुशी को जो है वो नाउन बोलेंगे, यानी जॉय जो है यहाँ पर क्या है, जॉय यहाँ पर नाउन है। गुड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। क्लेवर यहाँ पे एडजेक्टिव है और थिंक यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, थिंक यहाँ पे वर्ब है। ये दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। अब देखिए इन्हें हम किस तरीके से नाउन बना रहे हैं। जैसे ही इज़ जॉयफुल, तो यहाँ पर जॉय जो है वो ही इज़ जॉय करके मैं नहीं बोल सकती, मुझे इसको नाउन बनाना पड़ेगा। तो जॉय जो है उसे मुझे नाउन बनाने के लिए उसके बाद सफिक्स लगाना होगा फुल, तब जाकर मैं उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है उसको नाउन बनाया गया। ही इज़ जॉय बोलेंगे तो वह एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, यानी कि जॉय किसी इंसान का नाम भी हो सकता है। वहीं अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं गुड के लिए। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, डूइंग गुड इज़ गुड पॉलिसी। यहाँ पर जो गुड का इस्तेमाल किया गया है वह एक एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। कैसा किया गया है स्टूडेंट्स, वह एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे मैंने कहा डूइंग गुड, अब यहाँ पे डू जो है वो वर्ब है, उस पर आईएनजी लगा के उसे जेरेंट बना दिया और जेरेंट बना के मैंने उसे सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ कर लिया है। तो डूइंग गुड यानी कि डूइंग शब्द जो है वह एक प्रकार का जेरेंट है जो कि नाउन की तरह एक्ट कर रहा है इस सेंटेंस में। और अच्छा करना, अब डूइंग की विशेषता कौन बता रहा है, ये फर्स्ट वाला गुड, और ये सेकंड वाला गुड है, ये फर्स्ट वाला गुड है, ये सेकंड गुड है, ये फर्स्ट गुड है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड और फर्स्ट, तो फर्स्ट गुड जो है वो एडजेक्टिव है, वो किसकी विशेषता बता रहा है, डूइंग की। और पॉलिसी की विशेषता कौन बता रहा है, गुड। तो यहाँ पर गुड का इस्तेमाल जो है वो कैसे किया गया है, एडजेक्टिव के रूप में। चलिए दूसरा सेंटेंस समझते हैं, गुडनेस इज बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर गुड के आगे मैंने नेस प्रीफिक्स लगा लिया है और नेस प्रीफिक्स लगाते ही ये गुड जो एडजेक्टिव है वह एक प्रकार का क्या बन गया है स्टूडेंट्स, नाउन बन गया है। तो यहाँ पे गुडनेस जो है वो क्या है, नाउन है। जैसे मैं आपसे कहूँ ही इज़ क्लेवर बॉय, ही इज़ क्लेवर बॉय, तो वह एक क्लेवर बॉय है। तो यहाँ पर जो बॉय है उसकी विशेषता कौन बता रहा है, क्लेवर, यानी कि चालाक। ठीक है, तो लड़का कैसा है, चालाक है। तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है लड़के की, क्लेवर। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है, क्लेवर। अब आप बात करते हैं आगे, क्लेवर बॉय इज सिटिंग देयर। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर इसको नाउन बना दिया गया है, नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट अभी भी बॉय है और उसकी विशेषता क्या है, क्लेवर है। तो इस हिसाब से क्लेवर शब्द को हम नाउन नहीं बना सकते हैं, क्लेवर शब्द को हम नाउन नहीं बना सकते हैं जिस तरीके से हमने गुड को नाउन बना दिया था नेस लगाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थिंकिंग इज गुड बट ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड। देखिए स्टूडेंट्स,
थिंक एक प्रकार का वर्ब है जिसके आगे मैंने आईएनजी लगा के इसे एक जेरेंट का रूप दिया, और जेरेंट जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पे लग के अपने आप वो नाउन कहला रहा है इस वक्त। तो यहाँ पे थिंकिंग इज़ गुड बट ओवर थिंकिंग इज़ नॉट। तो यहाँ पे थिंकिंग शब्द जो है वो एक जेरेंट के तरह यूज़ किया गया है। होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग मी, फॉर लविंग मी, फॉर कमेंटिंग मी। एंड मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। यदि उन्हें इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना है, अपने ग्रामर को सुधारना है, वोकैबुलरी को सुधारना है, तो आप इस सेक्शन को ज़रूर देखिए। इस जो पूरा चैनल है उसके इंग्लिश सेक्शन को आप ज़रूर देखिए और इन्जॉय कीजिए। कीप लर्निंग, कीप इन्जॉइंग। बाय बाय, हैव अ ग्रेट